नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा होम्योपैथी का सिरप लेके आया हूँ जो हीमोग्लोबिन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अब तक कभी भी मैंने जिसको भी ये दिया है, कभी इस सिरप ने मुझे निराश नहीं किया। सब में इसके रिज़ल्ट मिले हैं। बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। बहुत तेज़ी के साथ हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, खून की कमी को पूर्ति करता है, साथ में जो सिम्पटम होते हैं उसके, उनको भी कवर करता है। ये आज का वीडियो है। इससे पहले हमें थोड़ा-सा ये देखना ज़रूरी होगा कि एक्चुअली हीमोग्लोबिन बनने का प्रोसेस या कमी होने के प्रोसेस के पीछे क्या कारण या चीज़ें नज़र आती हैं। हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, एक वाइटल फ्लूइड है, वाइटल कंपोनेंट है और ऑक्सीजन से हमारा पूरा जो बॉडी है वो ऑपरेट होता है। हर एक सेल, सबसे छोटी इकाई जो हमारे बॉडी की होती है, हर एक सेल को ग्रोथ करने के लिए, उसके फंक्शन को करने के लिए ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा जो खून होता है, जो ब्लड होता है, उसमें 3 मेन सेल होती हैं या 3 कंपोनेंट आप उनको बोल सकते हैं। रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, इन्हीं का एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही एक्चुअली एक कैरियर की तरह काम करता है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। अब जब ये कम रहेगा हीमोग्लोबिन, तो सीधी सी बात है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो पूरे तरीके से नहीं पहुंचेगा सेल के थ्रू, और सेल के थ्रू नहीं पहुंचेगा, सेल के पास नहीं पहुंचेगा, सॉरी, हीमोग्लोबिन के थ्रू नहीं पहुंचेगा, सेल के पास नहीं जाएगा ऑक्सीजन। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन की अपनी अपनी सेल में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाएगी। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो सामने आएंगे। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू सारे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, और जब ये कम हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके कम होने के, कई सारे कारणों से ये हो सकता है, लेकिन फिर भी 3 मेन कारण हम इसके देखते हैं। पहला कारण है कि बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाना। किसी भी कारण से अगर हमारी बॉडी से लगातार जो ब्लड है वो लॉस होता रहेगा, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, अगर बॉडी, चाहे चोट लगने की वजह से, चाहे फीमेल में कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादा मेंसेस होने की वजह से, ठीक है, कंटिन्यूअस लगातार चलने की वजह से, ये सारे कारण इसके बनते हैं। दूसरा, ब्लीडिंग के अलावा हमारे जो बॉडी है वो रेड ब्लड सेल अच्छा प्रचुर मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ये जो आरबीसी हैं ये हमारी बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो में अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी या कोई इन्फेक्शन भी रहेगा, उसकी वजह से भी कई बार एडक्वेट क्वांटिटी में, प्रचुर मात्रा में रेड ब्लड सेल नहीं बनती। तीसरा कारण है, ये जो रेड ब्लड सेल होती है इनकी एक लाइफ होती है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। किसी वजह से अगर ये लाइफ स्पैम जो है, लाइफ का जो ड्यूरेशन है आरबीसी की, ये कम हो जाए, मतलब जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगे, उस कंडीशन में भी एनीमिया होता है टाइम से पहले। ये कई कारणों में हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उसमें ये अनमेच्योर्ड सेल बनती हैं और जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। जॉन्डिस में होता है ऐसा, जॉन्डिस में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी डेफिशिएंसी भी हैं जिनकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है, जैसे खासकर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि आरबीसी या तो बनती नहीं है या फिर वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये एनीमिया की जो कंडीशन है ये देखने को मिलती है, और प्रेग्नेंट लेडी में भी ये काफ़ी जो है देखी जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि जो गायनी डॉक्टर होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके काफ़ी दिन तक लगातार जो आयरन का टॉनिक है या उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए उसकी जांच भी वो रूटीन चेकअप में लगातार करते रहते हैं। बहुत सारे सिम्टम होते हैं। अगर हम सिम्टम को देखें तो सबसे पहला जो सिम्टम है सबसे ज़्यादा रहता है वो है थकान, फटीग। थोड़ा सा काम करने के बाद थकान, थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूलने की कंडीशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस देती है।
पीलापन स्किन में आ जाता है, चेहरे में, आँखों में थोड़ा पीलापन दिखने लगता है, जल्दी जल्दी सांस लेने की मतलब सांस को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, हाथ पैर थोड़े ठंडे रहने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को गर्मी भी ज़्यादा लगती है और ठंड भी ज़्यादा लगती है, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती हैं एनीमिक केस में। वेट लॉस होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं ये देखने को मिलती है। तो ये कारण और लक्षण मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं, जिस सिरप की मैं बात कर रहा था, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा सिरप है जिसको हमें यूज़ करना है, और ये सिरप ये समझे कि 100% इफेक्टिवनेस वाला सिरप है। ये है SBL कंपनी का फेरमसिप। SBL कंपनी का फेरमसिप सिरप है। आप लोग देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत सारे इसमें जो मेडिसिन है होम्योपैथी की वो ऐड करी गई हैं। आप लोग भी एक बार देखिए अच्छे से, मैं फोकस करके दिखा देता हूँ। इसमें सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो फेरम फोस है, फेरम म्यूरिटिकम है और फेरम मेटालिकम। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके अलावा कालीफोस है, चाइना भी इसमें ऐड करी गई है, और नेट्रम फोस को भी इसमें ऐड किया गया है। काफ़ी अच्छे जो होम्योपैथी कॉम्बिनेशन है वो सबको 3x और 1x पोटेंसी में इनको ऐड किया गया है। सिरप बेस में इसको बनाया गया है। और इसकी डोज की बात करें, डोज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहती है। नॉर्मली लोग तो ऐसे ही फॉलो कर लेते हैं जैसे इस पर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऐसे हमें इसको नहीं लेना होता है इसको, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इसको देखा है कि थोड़ा सा अलग तरीके से अगर इसको यूज़ किया जाए, जो फेरमसिप है, इसको पहले 5 दिन थोड़ा सा डबल जो क्वांटिटी है उसमें लिया जाए। इसमें 5 ml लिखा है, दिन में 3 बार। मैं पेशेंट को 5 ml दिन में 5 बार लेने के बोलता हूँ पहले 5 दिन के लिए। पहले 5 दिन के लिए पेशेंट को दिन में 5 बार 5-5 ml लेने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद फिर 5-5 ml दिन में 3 बार लेना है। थोड़े से पानी में डाल के, लगभग 2 चम्मच पानी में डाल के इसको ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन पानी में लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है। अगर बच्चे को देना है तो इसकी हाफ डोज कर देंगे ऐसे ही, 2.5 ml, 2 से 2.5 ml, 2.5 ml के आसपास बच्चे को दिन में 3 बार देंगे। आप देखेंगे कि सारी जो आयरन डेफिशिएंसीज है वो कवर होगी, प्लस जो हीमोग्लोबिन की कमी थी वो कवर होगी। जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं सारे जो मैंने आपको बताए हैं, ये भी क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ अगर आप लोग चाहें तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 आता है, एक बायोकेमिक रेमेडी है, उसका पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। बायोकेमिक सोल्ट नंबर 1 को भी आप 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर चाहें तो वो ट्राइचेसन मतलब टैबलेट वाले फॉर्मेट में आता है, उसमें 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी है। ये सिरप वाले फॉर्मेट में। तो ये मैंने आज आपको फेरमसिप के बारे में बताया, और एनीमिया का भी लगभग मैंने आपको कवर ही कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।